आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वह है भारत में मुद्रास्फीति की गणना। कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया। हाँ, भारत में मुद्रास्फीति की गणना के उद्देश्य से दो सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है। वह है, पहला है WPI थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स, और दूसरा CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। WPI के अंतर्गत मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को थोक बाजार के स्तर पर मापा जाता है, जबकि CPI के अंतर्गत मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को खुदरा स्तर पर मापा जाता है। WPI वर्ष 2013 के अंत तक भारत में मुद्रास्फीति गणना के लिए सर्वप्रमुख सूचकांक रही है। इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को थोक बाजार के स्तर पर मापा जाता है। WPI में सेवाएं सम्मिलित नहीं होती। WPI के आंकड़े माह में एक बार पहले सप्ताह में वाणिज्य मंत्रालय कॉमर्स मिनिस्ट्री जारी करती है। वर्तमान में इसकी गणना के लिए एक बास्केट का प्रयोग होता है जिसमें कुल 676 वस्तुएं सम्मिलित की गई है। इस बास्केट को कम से कम 5 वर्ष के उपरांत एवं ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्ष से पहले पहले संशोधित किया जाता है। जिन वस्तुओं का प्रयोग आम उपभोक्ता अब नहीं करता है उन्हें उस बास्केट से निकाल दिया जाता है एवं कुछ नए वस्तुओं को उसमें जोड़ दिया जाता है। पिछली बार इस बास्केट में संशोधन 14 सितंबर 2010 को किया गया, जिसमें पूर्व इस बास्केट में 435 वस्तुएं सम्मिलित थी। WPI में मात्र इन्हीं 676 वस्तुओं के मूल्य में होने वाले औसत परिवर्तन को मापा जाता है। किसी वर्ष के किसी भी माह की मुद्रास्फीति की गणना विगत वर्ष के उसी माह की तुलना में की जाती है। प्रयोग किए जाने वाले बास्केट में उपस्थित सभी वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन के औसत प्रभाव को WPI दर्शाती है। इसमें से कुछ वस्तुओं का मूल्य ऊपर जाता है, कुछ का नीचे जाता है। इस प्रक्रिया को ट्रोफ्लेशन कहते हैं। WPI 3 प्रमुख समस्याओं से ग्रसित होती है। चूंकि WPI में सेवाएं सम्मिलित नहीं होती, एक उपभोक्ता के व्यय का उचित रूप से जो खाका प्रस्तुत नहीं कर पाती। WPI में मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को थोक बाजार के स्तर पर मापा जाता है, जबकि उपभोक्ता खुदरा स्तर पर उपभोग करता है। अतः यह पुनः उपभोक्ता के व्यय का उचित जो रूपरेखा है उसकी प्रस्तुत नहीं करती। WPI के बास्केट में सर्वाधिक भार जो है विनिर्मित वस्तुओं मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का है, जबकि विनिर्मित वस्तुओं की खरीदारी उपभोक्ता कम करता है। परंतु विनिर्मित वस्तुओं का भार सर्वाधिक होने के कारण WPI के बास्केट को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। ये देखिए, ये बास्केट है WPI का 676 वस्तुओं का जो दर्शाया गया है। इसमें 102 वस्तुएं प्राइमरी गुड्स हैं, फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कॉटन, टी, कॉफ़ी, मिल्क एक्सेट्रा। ये 102 वस्तुएं हैं और 555 वस्तुएं देखिए ये है मैन्युफैक्चरर गुड्स हैं, जिसमें सीमेंट, मेटल, केमिकल, FMCG, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एक्सेट्रा। और 19 वस्तुओं में एक्स्ट्रा वस्तुएं हैं, जिसमें फ्यूल, पावर, लुब्रिकेंट्स, पेट्रोल प्रोडक्ट्स, LPG, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये 676 वस्तुओं की जो बास्केट है वो WPI को इंगित करती है। अब बात करते हैं CPI की, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। यह एक अन्य महत्वपूर्ण सूचकांक है जिसके माध्यम से मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। CPI के माध्यम से मुद्रास्फीति की गणना खुदरा बाजार के स्तर पर की जाती है। CPI के बास्केट में वस्तुएं और सेवाएं दोनों ही सम्मिलित होती है। क्योंकि CPI में मूल्यों से संबंधित आंकड़े खुदरा स्तर पर प्राप्त किए जाते हैं, इस स्तर पर मूल्यों में सर्वाधिक विविधता के कारण आंकड़े एकत्र करना कठिन हो जाता है।
प्रारंभ में सीपीआई के अंतर्गत निम्न 4 सूचकांक जारी किए जाते थे। सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, औद्योगिक श्रमिकों के लिए, सीपीआई फॉर रूरल लेबर्स, ग्रामीण श्रमिकों के लिए, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबर्स, खेतीहर मजदूरों को या श्रमिकों के लिए, और सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़, शहरी जो कर्मचारी हैं उनके लिए।